नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की सत्ता पर एक दशक तक राज करने वाली आम आदमी पार्टी की विदाई हो चुकी है। आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहीं बीजेपी के विधायक एलजी से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी में जश्न भी बन रहा है और सीएम पद को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि केजरीवाल के जो दफ्तर हैं वो सीज हो रहे हैं, उनमें ताला लगने जा रहा है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, केजरीवाल के लिए बुरा वक्त आ गया, इतिहास बनने वाले हैं केजरीवाल। देखिए, अभी जो इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जी, लोगों को यह समझ में नहीं आया था कि भाई ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। पहली चीज ये कि जितने भी कैंप ऑफिसेज हैं, एक तो सरकारी दफ्तर हुआ और एक कैंप ऑफिस भी होता है कि जहां से मंत्री, विधायक, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उस कैंप ऑफिस से काम करते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर का घर या शीश महल के बगल में चीफ मिनिस्टर का एक कैंप ऑफिस भी था। सारी जगहों पे ताले लग रहे हैं। मतलब वो तमाम दिल्ली के मंत्री, आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, इनके जितने भी कैंप ऑफिसेज हैं सब जगह सील किया जा रहा है। पुलिस को बिठा दिया गया है कि ना कोई घुस सकता है ना कोई बाहर निकल सकता है, और कोई भी दस्तावेज, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये कोई भी उसमें आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कहने का मतलब ये है, ये सारी कार्रवाई इसलिए महंगा पड़ रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी के तमाम लीडर्स को ये यकीन नहीं था कि ये चुनाव हार जाएंगे। जनरली चुनाव से पहले इस तरह की क्रियाकलाप हर सरकार करती है। आप कभी कभी इस तरह की खबरें सुनते होंगे, यहां चुनाव होने वाला है तो वहां के सचिवालय के कहीं आग लग गया, सचिवालय में आग लग जाता है। कारण क्या होता है कि वो सारे फाइल जो है उठा के डालते हैं और उसको आग लगा देते हैं कि ताकि अब कोई सरकार आए तो फिर वो खोज खबर। ओवर कॉन्फिडेंस ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया। वो कोई भी दस्तावेज और ये सच, इनको लगा कि भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, मोदी को तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा चुनाव हराने के लिए। वीडियो वायरल हो रहा है। 50 साल तक केजरीवाल हार नहीं सकता। तो ये जो इन लोगों ने गलती करके जो चीजें वहीं की वहीं रह गई, आप ये समझिए कि कितना क्विक एक्शन हुआ। और एलजी ने पहले तो नोटिस कर दिया और आज सवेरे से हर उस तरह के दफ्तरों के ऊपर ताला लग रहा है कि अब नई सरकार आएगी उसके बाद ही कुछ होगा। ब्यूरोक्रेसी में बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ जो जितने जो विधायक जीत कर रहे हैं उनकी एक बैठक भी बुलाई गई है, केजरीवाल के घर पर यह बैठक हो रही है। इससे क्या यहाँ पर समेटा जा रहा है? क्या पैनिक क्यों है इतना? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के अंदरूनी खबर आ रही है जी, जिस तरीके से आतिशी ने कल सेलिब्रेट किया, केजरीवाल बहुत ही ज्यादा खफा है। जिस हिसाब से खुशियां मनाई गई कि भाई आप तो चीफ मिनिस्टर हो, आपकी टीम हार गई, आप अकेले जीते, बाकी सारे लोग हार गए और आप डांस कर रहे हो, जुलूस निकला है। तो जिस तरह की तस्वीरें आई उससे अरविंद केजरीवाल बड़े नाराज है और आम आदमी पार्टी में दो खेमा है। एक तो हार के लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार बता रहे हैं केजरीवाल को जी, और जिस हिसाब से आपस में ये लड़ना झगड़ना शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एमएलएस और बहुत सारे उम्मीदवार जो हारे हैं कल, वो पार्टी को दोष दे रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं गई, हमको फंड नहीं दिया गया, हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे हम गुलाम हैं, हमें कैंडिडेट समझा ही नहीं गया। सारी चीजें जो है वो केजरीवाल और उसके कुछ लोग जो हैं वो डिसाइड कर रहे थे। जीती हुई सीट हम इसलिए हारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो फ्रीली कैंपेन कर पा रहा था और हम लोगों के ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था।
तो ये अभी जितने लोग भी 22 लोग जो जीत के आए हैं उनकी बैठक बुलाई गई है, वहां अलग लेकिन सभी विधायक नहीं पहुंचे भाई उसमें। कोई नहीं, बहुत सारे लोग तो जैसे मैं बता रहा हूं कि 5-7 तो ऐसे जीत के आए हैं जिनका बैकग्राउंड बीजेपी या कांग्रेस का रहा है, वो खुद फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वहां पे अभी जो पैनिक सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन 3 चीजों को लेकर के है। पहली चीज ये कि एलजी साहब ने जिस तरह का आदेश दिया, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी ताला लग गया हुआ है, कोई नहीं जा रहा वहां पे। तो ये जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस की हो रही है कि हर जगह ताला लग रहा है, हर जगह बंद कर दिया गया है, सारे फाइल, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर्स को जो है सीज कर लिया गया है, वो एक बहुत बड़ा टेंशन है। टेंशन इसलिए है क्योंकि ये तो आदेश का पालन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कहा कि पहला ही सत्र में पहले दिन पहला काम सीएजी की सारी फाइलें जो है वो प्रस्तुत की जाएंगी और जो जिन जिन लोगों ने खाया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये आदेश तो प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, तो बाकी लोगों की तो कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए एलजी का कार्रवाई चल रहा है। तो ये जो 7-8 बड़े बड़े जो घोटाले हुए हैं वो अगले 1 सप्ताह के अंदर में एक्सपोज होंगे, जांच बैठेगी। तो केजरीवाल के ऊपर जो पहला जो पैनिक का जो सिचुएशन ये है कि बहुत सारे घोटालों में इनका नाम भी आएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी और केस मुकदमा का दौर एक नया चलेगा। दूसरा टेंशन ये है कि अभी तक तो आपकी सरकार थी, तो आप करोड़ों करोड़ों रुपए, 100-125 करोड़ रुपए खर्च कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का अपने वकीलों को। ये जो शराब घोटाला है, बाकी तमाम घोटाला है, इवन विभव कुमार के लिए, ये सारे लोग ये सरकारी वकीलों के जरिए ऑपरेट कर रहे थे। मनु सिंघवी साहब को कोई कहता है 30 करोड़, कोई कहता है 40 करोड़ रुपए सिर्फ मनु सिंघवी साहब की टीम को दिया गया है एज ए चार्ज कि वो हर चीज में वो उपस्थित होते हैं। तो ये जो पैसे जो खर्च हो रहे थे वो तो सरकार की तरफ से हो रहे थे। अब दिक्कत ये है कि अब तो सरकार है नहीं, सरकार नहीं है, तो फिर पैसे वो कहाँ से, वकील कहाँ से, टीम, वो कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन केस मुकदमा का नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो एक तो ये, दूसरा टेंशन जो है वो ये है कि जो तमाम सीएजी की रिपोर्ट्स जो रखी जाएगी उससे केजरीवाल का और भी एक विभत्स चेहरा दुनिया के सामने आएगा कि किस तरीके से आपने जालसाजी की। तीसरी समस्या पार्टी के अंदर की है। पार्टी के अंदर जिस हिसाब से तोड़फोड़ मचा हुआ है, जिस हिसाब से उम्मीदवार, जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया, जिस हिसाब से आतिशी मालेना केजरीवाल को ब्लेम कर रही है, उससे जो है पार्टी में बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है। सुगबुगाहट तो ये भी है कि आतिशी पाला बदल सकती हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है। ये लोग देखिए, ये कोई वैचारिक पार्टी नहीं है, कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। ये पार्टी केजरीवाल की अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब सीईओ ही जो है वो किसी काम का नहीं रहा, जब एमडी ही अपना चुनाव हार गया, तो बाकी लोग तो फ्री है, कुछ भी कर लेंगे। तो एक तो वो विघटन। तीसरी जो चौथी जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि पंजाब से भी बुरी खबरें आ रही है, वहां भी केजरीवाल के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो रही है। अब पंजाब में क्या होगा वो अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल लिया। जो जीते हुए हैं वो गुटबाजी में फंस रहे हैं। कई सारे लोग पाला बदलने की स्थिति में आ गए हैं और ये सारी चीजें तो अलग चली रही है। वो एलजी की कार्रवाई, पुलिस केस मुकदमा, भ्रष्टाचार, घोटाला, ये अभी लगता है कि सिर्फ हार ही नहीं, हार के बाद और भी बहुत ही खराब सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल अपने आप को पा रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें ना सिर्फ हार है बल्कि इसके बाद तो और बड़ी मुसीबतें उनके ऊपर टूटने वाली हैं। कहीं कि एक बड़ा संकट उन पर आने वाला है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां उनको पर शिकंजा कस रही हैं, उनसे ना सिर्फ उनकी पार्टी टूट सकती है बल्कि उनका बचना भी मुश्किल नजर आ रहा है। और कुछ दिनों में
तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि जिसने भी खाया है दिल्ली का पैसा, जो घोटाले किए हैं, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।